हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। और जो भी लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू मांगा एक्सप्लेन करता रहूंगा। और अभी तक जिसने भी इस वीडियो का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सूचन को देखते हैं। उसके सामने बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी होती हैं। अपने सामने इतनी सारी रिपोर्ट्स को देखकर सूचन एकदम शॉक हो जाता है। तभी सूचन जिया से पूछता है कि उस रात प्रॉमिस का क्या हुआ और क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था मुझे सिर्फ एम्परर का रोल एक्ट करना है। फिर जिया थोड़ा हंसते हुए बोलती है, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी ये रात सेवा करने की है। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी पैलेस में सभी को पता है कि आज की रात तुम एम्परर की सेवा कर रही हो। गाइस, जिसको बात ये समझ में नहीं आई तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। जो अभी सूचन है वो अभी जिया के रूप में और जो जिया है वो अभी सूचन के रूप में है। ना बोलकर अपने हाथ में इंग स्टोन पकड़ के कहती है, एम्परर के रूप में कॉमन चीज होना जरूरी है, जैसे कि थ्रोन्स मेमोरियल और दूसरे काम देखना। हमारी हैंड राइटिंग एक जैसी होनी चाहिए योर मैजेस्टी, प्लीज ये सब ध्यान से सीखिए। अभी सूचन कहता है, मुझे मेमोरियल्स रिवाइज करने हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं वापस एम्परर बन जाऊं। फिर जिया अपने कपड़े बदलते हुए बोलती है, ठीक है, पर आगे से अपनी शक्ल खुद से कभी मत बदलना। फिर सूचन जिया के बाल बनाकर अपने मन में कहता है, ये पहली बार है कि मैं किसी के बाल बना रहा हूँ। जिया को देखते हुए बोलता है, क्या वो थोड़ी सी नाराज है? उसके बाद जिया को देखते हैं जो गुस्से में होती है और सूचन को इंग स्टोन देते हुए बोलती है, इसको खुद घिसो। सूचन इंग स्टोन को लेकर कहता है, ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद सूचन और जिया साथ में आकर बैठ जाते हैं और दोनों लोग अपने हाथ में एक एक रिपोर्ट पकड़ लेते हैं। फिर जिया सूचन को बताती है, ग्रेट एक्स्ट्रा डायनेस्टी में बहुत सारे राज्य, बड़े इलाके, कंट्री और टाउन है और इनमें से रोज भेजे जाने वाली मेमोरियल की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ज्यादातर इसमें तारीफ और छोटी मोटी बातें होती हैं, पर तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो। इतना बोलकर जिया उस मेमोरियल को पढ़ने लगती है और कहती है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं साइन कैसे करती हूँ। ये बात सुनकर सूचन जिया के साइन को ध्यान से देखने लगता है और उसी तरह साइन करने की कोशिश करता है। क्या हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूचन ने फाइनली साइन कर लिए होते हैं। फिर जिया सूचन के साइन देखते हुए बोलती है, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटी तो है एम्परर बनने की। हम सूचन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो धीमे से बोलता है, मैं ये सब करने की हिम्मत नहीं करता, ये सब मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन की टीचिंग की वजह से है। इतना बोलकर अपने मन में कहता है, ये एम्परर का रवैया मेरे पुराने होम टीचर जैसा है। तभी जिया कहती है, योर मैजेस्टी, आप इतने कैपेबल हैं तो उन मेमोरियल्स के लिए आपको गुड लक। और एक और बात याद रखना, आज ही तुम्हें उन सबको पढ़कर खत्म करना है। फिर जिया वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए जाते हुए बोलती है। ये बात सुनकर सूचन कहता है, तुमने आज बहुत मेहनत की है मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन, तुम जाकर आराम कर लो। ये बात सुनकर जिया वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए चली जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सूचन को पढ़ते हुए रात हो चुकी होती है। तभी सूचन अपने सीट से उठता है, तो फैमिली की फाइल निकालते हुए जोरों से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन, जंगनन, गवर्नर, इम्प्योरेड गार्ड और नॉर्दर्न सिटी के सू फैमिली के 3 मामले हैं जिन पर आपको खुद फैसला लेना होगा। ये बात सुनकर जिया कहती है, लगता है जिंगनांग का हाल काफी अनस्टेबल है, मेमोरियल को मिलिट्री अफेयर्स ऑफिस भेज दिया जाएगा। इस चीज के लिए मैं उससे खुद ही बात करूंगी। एम्बॉडियड यूनिफॉर्म गार्ड को मत छेड़ो, वो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दो। और सू फैमिली के साथ क्या हो रहा है बताओ। ये बात सुनकर सूचन कहता है, लगता है सू फैमिली के केस में कुछ राज छुपे हुए हैं, मैंने पहले इसके बारे में कुछ सुना था जब मैं आम लोगों के साथ था। योर मैजेस्टी, क्या आप देखना चाहेंगी? ये बात सुनकर जिया कहती है, मुझे प्यारी कॉन्कुबाइन बुलाओ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हुक्म दो कि सू फैमिली की सजा रोक दी जाए और पूरी तरह से दोबारा जांच की जाए। ये बात सुनकर सूचन अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, ठीक है मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन, मैं समझ गया। पर जिया को मालूम होता है सूचन ऐसा क्यों कर रहा है, पर जिया कुछ नहीं बोलती, बस एक प्यारी सी स्माइल देती है। फिर हम सूचन को देखते हैं जो हंसते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी आसानी से इतना टाइम मिल जाएगा। तभी सूचन को बाहर झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी सूचन जिया से बोलता है, प्यारी कॉन्कुबाइन, मुझे लगता है बाहर कोई है। ये बात सुनकर जिया धीमे से बोलती है, आखिरकार वो आ ही गई। फिर सूचन से कहती है, चिंता मत करो, वो मेरी अच्छी सिस्टर है, वो डर रही है कहीं तुम मुझे मार ना दो, इसीलिए वो एम्पर को मारने आई है। ये बात सुनकर सूचन एकदम शॉक हो जाता है और भागकर जिया के पास जाता है और घबराते हुए बोलता है, तुम भी ना कितना बढ़िया मजाक करती हो, तुम्हारी अच्छी बहन तुम्हें ही क्यों मारने आएगी। ये बात सुनकर जिया हंसने लगती है। फिर सूचन फिर से कहता है, क्या वो सच में आ गई है? तभी जिया सूचन को उंगली करके वो दिखाती है, वहाँ पर देखो। ये देखकर तो सूचन एकदम डर जाता है और चीख मारता है और घबरा कर जिया को पकड़ लेता है और कहता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ
योर मैजेस्टी, अरे सॉरी मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन, प्लीज आप इस मुश्किल वक्त को संभाल लें। तभी जिया अपने दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया लाती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। तभी जिया नीचे गिर जाती है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, मैं ये नहीं करना चाहती, पीछे हट जाओ, मेरे पास मत आओ। ये सारी बातें सुनकर तो सूचन के मुंह से खून निकलने लगता है और अपने मन में कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ऐसे ही रहना चाहती हो ना। और गुस्से में जिया को गोद में उठा लेता है और कहता है, मजाक मत कीजिए मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन, इतनी खूबसूरत और शुभ दिन पर कुछ खास ना करें तो अफसोस होगा। तभी जिया शौक होते हुए धीमे से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नीचे उतारो। फिर सूजन हंसते हुए बोलता है धीमे से, क्या तुम एक्टिंग कर रही हो योर मैजेस्टी, तो आप मुझे पूरा शो ही दिखा देती। फिर जिया गुस्से में हंसते हुए बोलती है, ये बात सच में हद पार कर रही है, ये मेरा पहली बार है, प्लीज धीरे धीरे करो। ये बातें सुनकर बायलिन को कुछ गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में उठती है, खिड़की में लात मारकर अंदर घुसती है और तलवार निकालते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कमीने एम्पर सिस्टर जाओ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी सूचन डरते हुए धीमे से जिया से बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ क्विंग डैंग आता है, तुम जल्दी जाओ और अपने गार्ड से बोलो कि मुझे बचा ले। ये बात सुनकर जिया धीरे से बोलती है, जैसे तुमने कहा है वैसे खुद ही कर लो। फिर जिया थोड़ा तेज बोलती है, योर मैजेस्टी मैं डर गई हूँ। इतना बोलकर जिया सूचन के गले लग जाती है। सूचन अपने मन में कहता है, तुम तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो। उसके बाद बायलिन को देखते हैं, ये सब देखकर उसको गुस्सा आ जाता है, जिसके वजह से उसकी आंख लाल हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर सूचन बायु के साइड देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पर के सामने तलवार निकालने की, तुम्हें इसका अंजाम तो मालूम ही होगा। भाई सूचन की साइड बढ़ते हुए बोलती है, इसका क्या मतलब है। यह देखकर सूचन के पहले तो फटती है, फिर हिम्मत दिखाते हुए बोलता है, तुम मेरे पास आ रही हो, भागने की बजाय तुम सीधे मेरे ही पास आ रही हो, तुम्हारा आर्ट स्टाइल इतना चेंज क्यों लग रहा है। ये बातें सुनकर बाई तब भी नहीं रुकती और सूचन की साइड बढ़ती रहती है और सूचन डर जाता है ये देखकर। तभी सूचन जल्दी से बाई की गर्दन के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है, एनीवेज वैसे भी तुम अगर और भी पास आई तो मैं इसे मार दूंगा। ये बात सुनकर बाई डर जाती है और उधर रुक जाती है।